उज्जैन में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 19 अप्रैल को भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के तहत भव्य दर्शन यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर में महाआरती के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा महाकाल एवं भगवान परशुराम की पूजन से हुई। इसके बाद महामंडलेश्वर शैलेशानंद, आचार्य अखिलेश महाराज और कथावाचक सुलभ शांति गुरु के मुख्य आतिथ्य में महाआरती कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। आरती और पूजन की विधि महाकाल मंदिर के प्रमुख पुजारी एवं पुरोहितों द्वारा संपन्न कराई गई। यात्रा में 1001 केसरिया ध्वज आकर्षण का केंद्र रहे। लाल साड़ी में सजी महिलाएं और श्वेत वस्त्रों में ब्राह्मण समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे मार्ग में जय परशुराम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। महाकाल चौराहा से शुरू हुई ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंची, जहां विश्व शांति, भारत के विकास और ब्राह्मण एकता के संदेश के साथ महाश्रृंखला बताई गई। यात्रा निकाली गई थी, किस तरह संदेश दिया गया? महिला मंडल में बड़ी संख्या में शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया, जो कि परशुराम जयंती है, एक युग की शुरुआत होती है इस अक्षय तृतीया पे। और आज मानव श्रृंखला बना करके टावर पे महाकाल बाबा के यहाँ से आरती की गई भगवान परशुराम जी की, और मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला बना करके बड़ी संख्या में महिलाएं भी, पुरुष भी सब शामिल हुए और एक संदेश दिया गया कि जो यूजीसी का कानून लेकर के आई है ये सरकार, हम ब्राह्मण समाज मिलकर के उसका विरोध करते हैं। उसका सबसे बड़ा विरोध ये है कि आप हिंदू समाज को बांटने जा रहे हो, आप एससी को अलग कर रहे हो, आप एसटी को अलग कर रहे हो, आप पिछड़ा वर्ग को अलग कर रहे हो और आप सवर्ण समाज को अलग करने जा रहे हो। आप नारा तो देते हो बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये काम आप खुद करने जा रहे हो। आप बांट भी रहे हो और काट भी रहे हो। तो हम इस कानून का विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर इस कानून को लागू किया गया तो सवर्ण समाज और ब्रह्म समाज इसका पूर्ण विरोध करेगा। संदेश दिया गया और क्या मांगे सरकार से आपकी? आज जो है परशुराम जयंती पर प्रतिवर्ष जो परशुराम दर्शन यात्रा निकलती है, आज भी बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करते हुए, परशुराम जी का पूजन करके महाआरती बाबा महाकाल के दरबार में करते हुए यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई टावर चौक पर पहुंची। टावर चौक पर यहाँ पर ब्रह्म श्रृंखला बनाई गई। ब्रह्म श्रृंखला हर बार ब्राह्मण जो है समाज द्वारा विश्व शांति के लिए, भारत की उन्नति के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए, उज्जैन के विकास के लिए और ब्रह्म एकता के लिए बनाई जाती रही है। इसके साथ साथ आज ब्राह्मण समाज ने यूजीसी का जो कानून आया है विश्वविद्यालय वाला, उसको लेकर के भी अपना विरोध प्रकट करते हुए शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि यह कानून समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, किसी भी संप्रदाय या धर्म के हित में नहीं है, क्योंकि यह उच्च वर्ग को, ओबीसी को, एससी एसटी आदि में बंटवारा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह कानून कतई किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, ब्राह्मण समाज सभी धर्म के लोगों को, साथ ही सभी समाज बंधुओं को, समाज के भी जाति वर्ग के लोगों को, सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करता है। मंदिर पर या हर पूजन के अंदर आज हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा और ब्राह्मण समाज के सभी आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से आज भगवान श्री परशुराम जी का प्रातःकाल महाकाल मंदिर के समक्ष पूजन आरती करके समस्त ब्राह्मण परिवार द्वारा और ब्राह्मण संगठनों के माध्यम से, महिला शक्ति के माध्यम से भगवान परशुराम जी का भव्य चल समारोह आयोजित किया गया है। और आज जो है समस्त सर्व ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और भगवान परशुराम जी की इस जन्म उत्सव का लगातार 3 दिन तक आयोजन होगा। कल शाम को जो है, कल संध्या काल में पुनः अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के माध्यम से जो है भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और आज जो शोभा यात्रा थी परशुराम ब्राह्मण संगठन के माध्यम से थी। आज परशुराम जयंती नहीं, आज
भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है, विष्णु भगवान के छोटे अवतार के रूप में, क्योंकि वह चिरंजीव है, इनकी जयंती वगैरह के रूप में है। तो भगवान परशुराम जी का यह अवतरण दिवस अखिल ब्रह्मांड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में विशेष करके उज्जैन महाकाल नगरी में विशेष त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है और ब्राह्मण में काफ़ी हर्षोल्लास है। जब हर समय यहाँ पर ये आजकल राजनीति चल रही कि ब्राह्मण ये न ब्राह्मण ये फलानी जात का ढीम की जात, तो मैं कहता हूँ ब्राह्मण तो अकेला ही चलता है, अकेला ही चलता है। जब चाणक्य ने एक रोड चलते राहगीर दल के ये भारत अखंड भारत की स्थापना की थी, अखंड भारत का राजा बनाया था। उसके बाद मुगल शासन आया, बाबर ने आया, बाबर ने यही कहा था कि अगर इस देश को मिटाना है, अखंड भारत को मिटाना है तो ब्राह्मण को हटाइए। तो उसी बाबर ने एक एक जनवरी के पीछे सोने का तोल तोल के कुंटलों की सोनी जलाई गई, वो ब्राह्मणों की गर्दन उतराई गई। उसके बाद ये भारत देश पूरा गुलाम हो गया, भारत देश गुलाम हो गया। और वापस उस आज़ादी के लिए उसी मंगल पांडे ने एकमात्र ब्राह्मण ने क्रांतिकारी चिंगारी उगाई थी, वो भी से ब्राह्मण चलता आ रहा है। तो ब्राह्मण को अलग अलग मत समझो। एक ब्राह्मणों की कहावत है कि एन कुतरा और ब्राह्मण जात देख घूर रहा है, तो जात देख घुर्राने वाला सिस्टम नहीं है। ब्राह्मण अकेला है और अकेला रहेगा और एक अकेला ही पूरी दुनिया को हर लेगा। जय जय परशुराम। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक सेकंड, अरे ये क्या है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।